अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद सीमा बक़ियतुल्लाह रूही व अरवाहुल आलमीन दुआओं में मक़दम खुदा और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इबादत में कबूलियत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की आज़ादारी और शमाए क़द्र को मारिफत के साथ दर्द करें इंशाअल्लाह। सलवत पढ़ने मोहम्मद व आले हज़रत मूसा की ज़िंदगी को आपकी खिदमत में बयान कर रहा था। ज़िंदगी के वो पहलू हज़रत मूसा के जो कुरान मजीद में बयान किए गए। बयान किया कि हज़रत मूसा का पहला मरहला ज़िंदगी का वो कठिन मरहला था। फ़िरौन के दरबार में पहुंच गए, अल्लाह ने बचाया, हिफाजत की, आसिया वहाँ मौजूद और उसके बाद वो बच्चा दूसरी औरतों का हराम था और वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुंच गया। यह खुदा का वायदा था। ठीक है, आज आपकी खिदमत में दूसरा मरहला पेश कर रहा हूँ और फरमाइए। दूसरा मरहला ये है कि हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा जब जवान हुए, जब बड़ी उम्र हुई, जवानी के मंजिल में आए, तो उससे पहले जो अरसा रहे फ़िरौन के पास वो मजबूरी में रहे, जा नहीं सकते थे। लेकिन जब वो जवान हुए, अपने फैसला खुद करने लगे, तो हज़रत मूसा ने फ़िरऔन के दरबार को छोड़ा। ठीक है, फ़िरऔन के दरबार को छोड़कर हज़रत मूसा मदियन चले गए। अगर आपको याद हो तो हमने पहले दर्स में अर्ज़ किया था कि मदियन में कौन से नबी का तज़किरा हमने किया था? हज़रत शुआइब। हज़रत मूसा जब बड़े हुए तो उन्होंने फ़िरऔन के दरबार को छोड़ा और मदियन की तरफ चले। ठीक है, अब मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कुरान मजीद की इन आयत में जो सूरह क़सस में हज़रत मूसा के लिए बयान किया। हज़रत मूसा का तज़किरा मुख्तलिफ सूराओं में है। सूरह ताहा में भी हज़रत मूसा के वाक़या तज़किरा किया गया, दूसरी सूरा में भी है, लेकिन मैं जो आपकी खिदमत में भी पढ़ रहा हूँ ये सूरह क़सस की आयत है जिनमें खुदा वल्द मुताल क्या फरमाता है, जरा गौर फरमाइए। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आयत नंबर 14। जब हज़रत मूसा बुलूग पे पहुंचे, बड़े हुए, तो हमने उन्हें हिकमत भी अता की और इल्म भी अता किया। हिकमत और इल्म खुदा ने हज़रत मूसा को अता किया कब? जब वो बालिग हुए, जब वो बड़े हुए। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को ऐसे ही जज़ा देते हैं। अब हज़रत मूसा फ़िरऔन के दरबार से निकलते हैं। आयत पर गौर फरमाइए ताकि आगे बढ़े। वलम्मा वरद माअ मदयना वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कूना व वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा खत्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिरा रियाउ व अबूना शेखुन कबीर। हज़रत मूसा तशरीफ लेके गए मदियन में। जैसे मदियन में पहुंचे, मदियन के शहर में पहुंचे, तो फरमाते हैं तो हज़रत मूसा ने देखा
कुछ लोग हैं वो अपने चरवाहे को लेके बकरी भेड़ जो उस वक्त ये उन्हें पानी पिला रहे हैं। पानी पिलाने की एक जगह है जहां पर वो लेकर आए पानी पिला रहे हैं। जब हजरत मूसा पहुंचे देखा पानी पिला रहे लोग, लेकिन उसमें देखा कि 2 लड़कियां हैं जवान जो दूर खड़ी हैं। क्योंकि वो लड़के पानी पिला रहे मर्द हैं, तो वो लड़कियां थी वो दूर खड़ी हैं और वो इंतजार कर रही थी ताकि ये पानी पिला के जाए तो फिर वो अपने जानवरों को पानी पिलाए। हजरत मूसा ने देखा, कहा खाला मा खत्मुकुमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आलता, उन्होंने कहा ला नस्की हत्ता युस्दिरु रिआन, हम पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चले ना जाए। ऐसा नहीं, इससे पता चलता है कि उसमें खुदा भी है, औरतों को मर्दों के दरमियान नहीं रहना चाहिए, इस गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, शरीयत का ख्याल रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि ये मर्द चले जाए उसके बाद वो अपने उस काम को अंजाम दे सके। ऐसा नहीं, अगर खरीदारी के लिए भी जाते हैं, पर्दे में खरीदारी करना हराम नहीं है, लेकिन ऐसी जगह रश में जाना जहाँ मर्द भी हैं लड़के भी हैं, और फिर आप जो है ना वो हमारी मस्तूरात या हमारी खवातीन जो है ना चाहे पर्दे में हो, वो भी जो है ना दुकान में जाए खरीदारी करने के लिए, तो ज़ाहिर रश है तो बदल बदल से लगेगा, धक्के लगेंगे, फोड़ा लगेंगे, जायज़ नहीं है। और तो वो चाहिए इंतजार करें या ऐसा वक्त खरीदारी का मुकर्रर करें कि जिस वक्त रश नहीं होता या बहुत कम है या नहीं होता, उस वक्त जाकर अपनी खरीदारी करें, उस हया और शर्म को बाकी रखते हुए। जो मुआशरा बनेगा तो हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। आजकल तो सब साथ ही है। खैर, कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जाए तो हम पानी पिलाएं। वह अबूना शेखुन कबीर, और ये भी बताया कि हमारे आने की वजह क्या है। हम वैसे ना थी, क्योंकि हमारा बाप बूढ़ा है, हमारा बाप ये काम नहीं कर सकता, अब हम मजबूर हैं कि हम जानवरों को पानी पिलाएं, इसलिए निकली है। अगर हमारा बाप बूढ़ा ना होता, उसमें ये ताकत होती, तो फिर हम घर से बाहर भी निकलना नहीं पाते। हजरत मूसा ने जब ये पूछा और उन्होंने जवाब दिया, हजरत मूसा ने कहा फसक़ालहुमा, हजरत मूसा ने उनसे कहा तुम ठहरो, मैं तुम्हारे चरवाहे को पानी पिला देता हूँ। हजरत मूसा ने उन चरवाहे को, इन 2 लड़कियों के चरवाहे को पानी पिलाया। फिर एक साए में बैठ के जाता है। अब ज़ाहिर मदीन में आए, कोई ठिकाना तो है नहीं, कोई पहचानने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। फिरौन के जुल्म से, फिरौन के उस फितने से, उससे निजात तो हासिल करने की आ गए, अब मदीन में जाए तो जाए ना। और फरमाइए, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला देखें किस तरह मदद फरमाता है। पहले हजरत मूसा को दरिया में डलवा दिया जान बचाने के लिए, फिर फिरौन के दरबार में महफूज रखा आसिया के जरिए से। अब मदीन में आए हैं, कोई है नहीं, ये जवान कहाँ जाए, तो अल्लाह ने फिर हजरत मूसा की मदद की है और हजरत मूसा की हिफाजत फरमाई है मदीन शहर में। कैसे फरमाइए, और फरमाइए। एक साए में बैठ के फिर फ़क़ाल रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, और जब साए में बैठे फरमाया परवरदिगार मुझ पर तेरी तरफ से खैर नाज़िल होता है, तू हमेशा अपना खैर नाज़िल करता, मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ, तेरे खैर का मोहताज हूँ, तू हमेशा मुझ पर क्या करता है, खैर नाज़िल फरमाता है। ये दुआ की। अब वो लड़कियां चली गई, ठीक है ना, और ये दुआ की तू खैर नाजिल करता है, बस यहाँ दुआ हुई, वहां से खैर नाजिल हो गया। और फरमाइए अगर ईमान हो तो खुदा हमारी भी इसी तरह मदद करेगा मुश्किलात में। हाँ, यहाँ कहा तेरी तरफ से फकीर और मोहताज पे खैर नाजिल होता है। अभी ये बात अल्लाह से कर ही रहे थे, उन 2 लड़कियों में से
एक लड़की आई, तमशी अला इस्तिहया है, शर्म व हया के साथ चलती हुई आई। हाँ, तकब्बुर में और इसमें नहीं, आप शर्म व हया के साथ पर्दे में बड़े उससे जो है ताकि। उस लड़की ने कहा, इन्ना अभी यदऊका, मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, आइए। लियजज़ियका अज्रा मा सक़ैत लना, ये जो आपने पानी पिलाया है ना, ये आपने एहसान किया है, आपने हम पर एहसान किया है। मेरे बाबा को हमने दास्तान बताई है, मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, आपको अज्र देने के लिए। सूरह रहमान में क्या है, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये फकत पढ़ने के लिए नहीं है, इस आयत को अपनी जिंदगी में लाने की भी जरूरत है। अगर कोई हम पर एहसान करे, छोटे से छोटा एहसान करे, तो हमें उस एहसान का बदला एहसान देना है। हम ये आयत पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में एहसान के बदले में एहसान बहुत कम होता है। जब हमारा काम है तो ठीक है, जब काम खत्म हो जाता है फिर बात खत्म। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस आयत को सामने रखें, अपनी जिंदगी में हमने करा है, हल जज़ा और एहसान इल्लल एहसान, ठीक है ना। आपका आओ, बाबा बुला रहे, अज्र देना चाहते हैं। फलम्मा जाअहू, जब हजरत मूसा उन लड़कियों के बाबा के पास पहुंचे, क़स्सा अलैहिल क़सस, अपना वाक़या सारा बताया। मेरी माँ ने कैसे दरिया में डाला, फिर और के दरबार पहुंचा, उन्होंने निकाला, फिर दरबार में रहा, ये वो सारा वाक़या उस बाप से बयान किया। और बच्चियों के और ला तख़फ, उन बेटियों के बाप ने कहा, ला तख़फ, अब डरो मत, नजौता मिनल कौम ज़ालिमीन, तुम्हें अल्लाह ने ज़ालिमीन के कौम से क्या किया, निजात अता फरमाई। अब खौफ मत करो, अब बेहतरीन जगह आ गए हो, महफूज हो। अल्लाह ने यहाँ पर भी बचाया, ठीक है ना जी। और फरमाया इन आयात के साथ उसकी मदद को देखे कि कहाँ कहाँ वो मदद करता, कैसे कैसे मदद करता है। ऐसा ही है। हालत इहदाहुमा, अब कहा उन दो लड़कियों में से एक ने, या अबतिस्ताजिर हो, बाबा आप बूढ़े हैं, हम आपकी बेटियां हैं, बेटा आपका है नहीं, हमारा भाई नहीं है, घर के काम काज बहुत है, हम इन्हें अपने घर में मुलाजिम रख लेते हैं, काम करने वाला रख लेते घर पे। सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ, घर में जैसे काम करने का मुलाजिम रखते हैं, हम इसे घर में रख लेते हैं। इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, ये हमारे लिए बेहतरीन मुलाजिम होगा, ताकतवर भी है और अमानतदार भी है, इसकी नजर भी खराब नहीं है, ठीक है ना। तो बाबा से इल्तिजा की, बाबा को रख लेते हैं। आला, अब जब हजरत मूसा के बारे में बेटियों ने कहा अपने बाबा से, अब उनका बाबा क्या कहता है हजरत मूसा से, आला इन्नी उरीदु अन उनके हक़ा इहदब्नतैया हातैन, ऐ मूसा मैं चाहता हूँ कि मेरी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ करा दो। कितने खुश नसीब है, एक का निकाह तुम्हारे साथ करा देता हूँ। आगा, अब इसकी हक महर क्या है, हक महर है ना, अब हक महर क्या मांग रहे, फरमाया हक महर ये है, अला बेटी से निकाह कराता हो, लेकिन अला अंता जोरानी, इसकी उजरत ये है, इसके हक के महर ये है कि समानिया हिजज, 8 साल तुम मेरे घर में काम करोगे, ये हक के महर है। मैं बेटी देता हूँ, निकाह कराता हूँ, 8 साल तुम मेरे घर में मजदूरी करो, मेरी मुलाजिमत करो, मेरे घर के काम काज करो। फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदक, अगर 10 साल पूरे कर दो तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी तरफ से हक के महर कितना है, 8 साल। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, अगर तुम्हें सख्त ना हो तो 10 साल कर दो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है।
सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, और जल्द तुम मुझे सालिहीन में से पाओगे। ये उसकी बेटी के बाप ने कहा, किसे कहा? हज़रत मूसा को। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारा वाक़या अगर आपने कभी सुना हो तो मुझे बताए, ये बेटियों के बाप का नाम क्या है? शुआयब नबी का सन है। हजरत शुआयब की ये बेटियां थी, और अल्लाह ने मूसा को शुआयब के घर में मदियन में पनाह दी ताकि वो वहां से निकले। तो यहाँ पे पनाह कौन बना? शुआयब के घर में बने। शुआयब भी नबी थे। अब उनके घर में मुलाजमत भी की, बेटी भी मिली, पनाह भी मिली, सारी चीजें खुदा ने उतार। अब हजरत मूसा ने कितने साल यहाँ पर काम किया है? 8 साल कहा था, लेकिन 10 साल पूरे किया। हजरत मूसा ने 10 साल पूरे किए हजरत शुआयब के घर। 10 साल के बाद हजरत मूसा दोबारा मदियन से मिस्र में आए अपनी जोजा के साथ। अपनी जोजा के साथ 10 साल के बाद दोबारा मिस्र में आए। अब मिस्र में क्यों आ रहे हैं? अब मिस्र में आ रहे हैं कि खुदावंद मुताल ने हजरत मूसा की ड्यूटी लगाई है। अब रिसालत दी है कि मूसा, अब ये सारे इम्तिहानात गुजर गए, हर जगह से मैंने तुम्हारी मदद कर दी, अब आओ अपनी रिसालत को अदा करो। अब इस जालिम से बनी इस्राइल कौम को निजात भी दिलाओ, बुत परस्तों को मुवाहिद भी बनाओ। अब आओ मेरा पैगाम पहुंचाओ। ऐसा हो गया नहीं? अब वक्त आ गया रिसालत का। अब बहुत मजे कर लिए, कर लिया, ये मेरे अल्फाज हैं। तो अब आओ रिसालत का काम करो। अब इस रिसालत में जो तकलीफें हैं उसे जो है ना वो उठाना पड़ेगा। ठीक है अजीजों, एक सलवात पढ़े इमाम साहब। अब इसमें बहुत सारे, देखिए मैं आज पढ़ रहा था तारीख की किताब, आयतुल्लाह जाफर सुबहानी हफ़ज़हुल्लाह मुज्तहिद है, ईरान में मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी किताब है तारीख की अंबिया किराम पर, उनमें से मैं आपकी खिदमत में जो है ना ये वाक़यात बयान कर रहा हूँ। और मुख्तलिफ अगर देखने का मौका मिल जाए, ज़रूरी हो तो फिर दूसरी किताबों को भी देख लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस किताब से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे वाक़यात बताए मैंने आज पढ़ा, अगर मैं उसको बयान करना शुरू करूँ सारे वाक़यात को, तो कम अज़ कम जो है ना वो 1.5-2 महीने चाहिए। तो रोज़ाना दर्स हो आधे घंटे का, तो 1.5 महीना चाहिए, 2 महीने, ताकि हम पूरी ज़िंदगी के एक एक वाक़े को हज़रत मूसा के आपको बयान कर सकें। वो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, समझा गया। इसलिए वो चीज़ें जो ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मसलन कुरान मजीद में ये वाक़या है कि हज़रत मूसा जो है ना वो एक मरतबा एक वादी में गुजरे, तो 2 शख्स लड़ रहे थे। एक हज़रत मूसा पर ईमान लेके आ चुका था, एक हज़रत मूसा पर ईमान नहीं लाया था। जब हज़रत मूसा पर ईमान ले आया, उसने देखा कि मूसा आ रहे हैं, तो वो थोड़ा हौसला हुआ कि एक तो आ गया, अब इससे मदद मांगता। उसने मदद मांगी, मूसा ये मुझ पर जुल्म कर रहा है। कुरान कह रहा है सूरह हसस में ही कि हज़रत मूसा ने उसे घोंसा मारा, जैसे ही लगा वो मर गया। ना मारने का प्रोग्राम था ना कुछ था, मगर ये था उसको बताते कि तू उसको क्यों मार रहा है, ये साहिब ईमान है, ठीक है ना। अब वो मर गया, ये भी इम्तिहान था हज़रत मूसा का, ठीक है ना। फिर वहां पर खौफ पैदा हुआ हज़रत मूसा को, और डर डर के पूरी रात जो है ना गुजारी। फिर खुदा उस वहां से निकले, रातों रात को निकले, कहीं ये यहाँ के लोगों को पता ना चल जाए, आप पर ये आ जाए। तो ये वाक़यात कुरान में है। इसीलिए अमीर अल-मोमिनीन से पूछा कि या अली आप अफजल है या मूसा? फरमाया मैं अफजल हूँ। हम तो अपने मौला के फरमान को देखेंगे ना, हम इन बातों को थोड़ी देखेंगे जो कहते हैं सारी दुनिया कहती रहे कि नहीं अंबिया से अफजल नहीं, तुम ऐसी बोलती हो। भाई कहते हो हमारा मौला फरमाना बात खत्म हो गई। यानी अंता अफजल अल मूसा, आप अफजल है या मूसा? फरमाया मैं।
दलील ये है कि हजरत मूसा ने अपने मुखालिफ को घोंसा मारा तो डरते रहे, खौफ करते रहे, रातों रात जो निकले ताकि उन पर हमला ना हो जाए। तो मूसा वो है जो कौम से डर के निकले कि हमला ना हो जाए, और अली वो है जो कुफार के दरमियान में मोहम्मद के बिस्तर पे तलवार के साथ सोया रहा। अली हुआ। तो ये दलील है मौला अलैहिस्सलाम की इंशाअल्लाह हमारे दिलों में ईमान पैदा हो अली इब्न अबी तालिब के बारे में, और हम बेहतरीन आजादारी अपने मौला की कर सकें। सवाल पढ़े मोहम्मद। बस दो आयतें जल्दी से पढ़ो। फरमाते हैं जब हजरत मूसा मिस्र में वापस आए तो परवरदिगार ने फरमाया, गौर फरमाइए, इज़हब इला फिरऔन, मूसा जाओ फिरऔन की तरफ। ये नहीं है कि वो ताकतवर है, उससे वो मालूम नहीं क्या करेगा, वो ये है, ना मुबल्लिग के काम में अपना पैगाम पहुंचाए, चाहे ताकतवर है, चाहे जालिम है, चाहे कोई भी है। इज़हब इला फिरऔन, मूसा फिरऔन के पास जाओ, उसको तबलीग करो, उसको पैगाम पहुंचाओ। इन्नहु तग़ा, तो ग़ियान कर चुका है, इस जैसा मुतकब्बिर अब नहीं है, सुन कर रहा है लोगों पर। जाओ इसको समझाओ इस रास्ते से हट जाए और मुवाहिद बन जाए, सुन को छोड़ दे। पहले हजरत मूसा को हुक्म दिया कि आप अकेले जाओ, फिर इसी सूरह कसस में आगे फरमाया चंद आयत के बाद, इज़हब अंता व अखूका, तू और तेरा भाई, कौन है भाई? हारून, तू और तेरा भाई हारून दोनों जाओ फिरौन के पास, बे आयाती, मेरी आयात लेकर जाओ, मेरे दलील लेकर जाओ, बुरहान लेकर जाओ उसके पास। वला तनिया फी जिक्री, और सुस्ती मत करो मेरे जिक्र से, मेरी याद की सुस्ती मत करो, जाओ दोनों उसको समझाओ। लेकिन फिर तीसरी आयत में इरशाद फरमाया दोनों को, हजरत मूसा और हजरत हारून को, इज़हबा इला फिरऔन, मूसा और हारून दोनों जाओ फिरौन की तरफ। इन्नहु तग़ा, तुग़यान कर चुका है ये, जुल्म की हद कर चुका है ये। लेकिन देखो अब ये तबलीग का तरीका बताया, ये नहीं कि जाते फिरौन तू जालिम है, तू फला है, तू फला है, नहीं छोड़ेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं। हाँ ये नहीं, अल्लाह बतला रहा है साहब, जाओ उसके पास, लेकिन ए मूसा हारून फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, जाओ उसके पास लेकिन नरम लहजे में गुफ्तगू करो, आहिस्ता गुफ्तगू करो, इस अंदाज में गुफ्तगू करो ताकि उसे समझ में आए। ये बात समझ में आ रही है? लय्यिन, मोहब्बत, प्यार। कुरान मजीद उठाओ, कुरान मजीद, खुदा ने कुरान में अजाब का भी तस्करा किया है, खुदा ने अपने कहर का भी तस्करा किया है, खुदा ने जहन्नम का भी तस्करा किया है। लेकिन वो आयत निकालो कितनी है, और कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी मर्तबा आया है। अगर आप आयत को मिलाएंगे तो आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू बहुत ज्यादा मर्तबा मिलेगा। यानी खुदा अपने बंदों से लय्यिन जबान में, मोहब्बत की जबान में, रहमत की जबान में पेश आ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, गीबत मत करो। कह सकता था ना गीबत मत करो वरना ये गुनाह है, नहीं, खुदा कहता, शायद बंदा कहता है कि ना खुदा तो हो, लेकिन शायद उसके दिल में कहता है देखिए तो हुक्म दे रहा है। हाँ नहीं, हुक्म तो है लेकिन प्यार के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, हाँ ऐ मेरे बेटे ऐसा ना करो कि इसमें फायदे, देखे ये भी लहजा ही है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो लय्यिन ज़बान, ऐ मूसा हारून लय्यिन, तमाम अंबिया की किरदार बयान कर चुका हूँ। आइम्मा ने मुसा इमाम हसन का वाक़या कल बयान किया,
लय्यन ज़बान हो गया। लअल्लहु, अब ये लय्यन ज़बान क्यों बयान करें, नरम लहजा क्यों हो, इसलिए खुदा पे आगे बताए लअल्लहु यतज़क्कर, शायद तुम्हारी बात उसके दिल में उतरे, शायद वो समझे, और यख्शा, या उसको खौफ पैदा हो कि देखो अगर मैंने इस पे अमल न किया तो मेरे लिए कल ये नुकसान होंगे, या उसको समझ आएगी, या वो डरेगा अगर बहुत ज्यादा तुग़यान गर हुआ तो उस पर नसीहत का असर ना हुआ तो वो फिर यख्शा, खशियत होगी, डरेगा, खौफ पैदा होगा उसके अंदर। हजरत मूसा को ये तबलीग का काम दिया और उनके भाई हारून को दिया। अब जैसे ही ये हुक्म मिला, हजरत यूसुफ ने, हजरत मूसा ने अल्लाह से 4 चीजें मांगी। कितनी चीजें बोलो, ये आपको मांगनी चाहिए, मुझे मांगनी चाहिए, हर मुबल्लिग को, हर तबलीग करने वाले को, हर अम्र बिल मारूफ करने वाले को मांगनी चाहिए। क्या किया? नंबर 1, परवरदिगार हम जा तो रहे हैं, मैं जा रहा हूं, रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मैं जा रहा हूं उस तुग़यान घर के बाद, मेरे सद्र को, मेरे सीने को कुशादा कर। और फरमाइए कुशादा कर की माना आयतुल्लाह जाफर सुबानी फरमाते हैं, कुशादा कर यानी मुझे इस्तिकामत दे, मुझे सब्र दे, जब मैं तबलीग करूंगा सामने से न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा, तो सदरी मेरे दिल को इतना कुशादा कर दे कि मैं हर बात सुन लूं, हर बात पर तहम्मुल करूं, सामने से रिएक्ट, अगर मुबल्लिग रिएक्ट करेगा उसको चाहिए तबलीग छोड़ दे, उसको चाहिए छोड़ दे, सामने से न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा, ऐसा में रिएक्ट न करे। अगर देखता है कि ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, देखता है कि नहीं वो सामने वाला ज्यादा बद अखलाक है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसका रास्ता ये है कि वो खुद मुबल्लिग वहां से चला जाए, उसके सामने उसके साथ रिएक्ट करने की जरूरत हो रही है नहीं। रब्बि इश्रह ली, ये समझ में समझा दिया ना, और आप इंशाअल्लाह समझदार हैं तो इसको इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार सबसे पहली तो मेरी आरज़ू और दुआ यह है कि इस काम में मेरे सद्र को कुशादा कर। कुशादा के माने ये नहीं कि बड़ा कर दे, ना ना, कुशादा कर यानी तहम्मुल, सब्र, ये बता दे ताकि वो अगले की बातें बर्दाश्त कर सको, बर्दाश्त कर सको, अगली बर्दाश्त करना। 2 वयस्सिर ली अमरी, और खुदा मैं इस तबलीग की काम में जा रहा हूँ, हिदायत करने जा रहा हूँ, इस अमर में मेरे लिए आसानी फरमा, आसानी तू फरमा, अगर तू आसानी नहीं फरमाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कामयाबी तू अता फरमा ताकि मैं कुछ कर सकूं। तो तीसरा वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, दूसरा ये जो लुक़लत है मेरी ज़बान में इसे ख़त्म कर दे और मेरे कौल में इस्तेहकाम पैदा कर। ये 3 चीजें जो दुआ पढ़ते हैं ना, इन 3 की दुआ हजरत मूसा ने फिरऔन की तरफ जाते हुए मांगी थी, खुदा मतलब से। और चौथी दुआ ये मांगी, वह अखी हारून, और मेरे भाई को हुआ अफ़सह मिन्नी लिसानन, जो फसीह है मुझसे ज्यादा जबान में, वो ज्यादा फसाहत रखता है, अरसिल हो मायरिदअन, इस मेरे भाई को मेरा मददगार बनाकर भेज ताकि ये भी मेरे साथ हो, इसकी जबान में ज्यादा फसाहत है, तो ये मेरे साथ होगा तो फिरऔन को समझाने में, उसके लश्कर को पैगाम तौहीद पहुंचाने का और तेरा पैगाम पहुंचाने में मुझे क्या होगी, आसानी होगी। ये दूसरा मरहला था हजरत मूसा का, जब वो दोबारा कहां पर पहुंचे, बोलिए मिस्र पर पहुंचे। अब इंशाअल्लाह हफ्ते को आपकी खिदमत में हफ्ता और इतवार चूंकि अमीर अल-मोमिनीन के दिन है तो मैं मौला की सीरत पर, मौला की जिंदगी पे गुफ्तगू करूँगा। 21 को ज़ाहिर प्रोग्राम नहीं होगा, फिर 22 माह मुबारक रमज़ान को आपकी खिदमत में बताएंगे कुरान की आयत में कि
हजरत मूसा जब फिरऔन के पास गए तो फिरऔन के साथ क्या कलाम हुआ, फिरऔन ने सामने से क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंशाअल्लाह 22 माह मुबारक रमजान को फिर हम अपना ये दर्स शुरू करेंगे। कल जुमा है, 2 दिन मौला अली इब्न अबी तालिब के लिए मखसूस है इंशाअल्लाह। सलवात पढ़ते मोहम्मद।